हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, केवल हिंदू पंचांग के हिसाब से यही महीने बडरिया नवमी तक शादी होगी और उसके बाद में शादी का जो है मुहूर्त वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएंगे श्राद्ध चालू। तो साथियों, इसी के लिए ये आज मैंने शादी की सालगिरह के लिए आपको बोला। और फिर अब हम करते हैं आगे की रीडिंग। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई मैं हर महीने पोर्टल के बारे में बताती हूँ। तो आज ये जो आने वाला पोर्टल है 7/7 का, पोर्टल क्या लेकर के आया है, इसको हमने जब अंक शास्त्र के हिसाब से देखा है साथियों, तो ये जो पोर्टल है बहुत खतरनाक होने वाला साथियों। इतना खतरनाक होने वाला है कि मेरे को बताने में भी एकदम घूसबम हो रहे हैं। इसके अंदर है 777 और 4 टाइम 22 और 1 टाइम 4। जब हमने इसका टोटल किया तो 22 आया, और फिर उसको फिर हमने टोटल किया तो हमारा आया 4। तो साथियों, 7/7 आपको पता ही है कि ये केतु का नंबर है, और 22 चंद्रमा का नंबर है, और 4 जो है ये राहु का है। इतनी बड़ी डिटैचमेंट होने वाली है, इतना टाइम होने वाला है लोगों के दिमाग में कि बहुत से लोगों के भरम टूटेंगे, गलतफहमियां दूर होंगी, और आंखों के पर्दे उठ जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी। जो दिखाई देता है उस पे लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, और जो लोग सच में बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं और हम अध्यात्म की यात्रा पे चल रहे हैं, उन लोगों को नए नए अनुभव होंगे और उनका प्रभु परमात्मा में विश्वास बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा तो यूनिवर्स उनके लगा के उनको उस रास्ते पे लेके जाएगी। ये जो पोर्टल है, उस पोर्टल में वही लोग अंदर जा पाएंगे जो कि सच में अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, या जिनकी सोल को यहाँ पे मुक्ति के बात पे चलने के लिए भेजा गया है। आप अगर आज मेरी इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो ये साइन है आपके लिए कि आप इस बात को समझें। जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर केतु प्रधान है, राहु प्रधान है, वो इस बात को समझें। अब इसमें देखो, राहु और केतु दोनों ही नंबर आ गए, चंद्रमा का भी नंबर आ गया, सारे के सारे इमोशन से भरे हुए हैं। आपको चूज क्या करना है? आपको चूज क्या करना है, यही इसकी विडंबना है इस पोर्टल की। अब एक तरफ सोना रखा है, चांदी रखा है, हीरा रखा है, दुनिया भर का वैभव रखा है, दुनिया भर की नॉलेज ज्ञान रखा है, और एक तरफ रखी है मुक्ति। एक तरफ दुनिया भर का जो भौतिक सुख है वो है, एक तरफ आपका मन बुद्धि जो आपको भरमाएगा, और एक तरफ है मुक्ति। और आपको पता है माया तो इतनी ज्यादा होती है कि उससे तो कोई बच ही नहीं पाया। खुद मायापति ही उसको रच के परेशान हो गए, तो इंसान की तो औकात ही क्या है। और यही टारगेट है इस महीने का कि आप अपने आप को इस इतने बड़े एग्जाम में से कैसे निकालेंगे।
सभी राशियों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। जो लोग इस प्रकृति के इशारे को समझेंगे तो वो लोग पार हो जाएंगे। वो लोग पार हो जाएंगे, उनको नए नए मार्गदर्शन मिलेंगे, उनको कुछ दिव्य अनुभव होंगे इस महीने के अंदर। जो लोग चाहते हैं कि सच में हमको अध्यात्म की तह तक जाना है, जो चाहते हैं कि उनकी सोल क्यों इतनी बेचैन रहती है, या उनके काम क्यों नहीं बन रहे हैं, या उनके नुकसान क्यों हो रहे हैं, वो आए तो आए किस लिए धरती पे, और मेरे साथ कब तक ऐसे होगा, इस तरह के जिनके मन में सवाल आते हैं, या वो लोग जो कहते हैं कि मैं मर जाऊं क्या, या मुझे मर जाना चाहिए, ऐसी मनोस्थिति वालों के लिए भी ये रीडिंग आज होने वाली है। तो आपका जिस तरह का भी सवाल है, आपको उस तरह का उत्तर आज की रीडिंग में मिलने वाला है। 7/7 का पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेके आया है, ये मर जाऊं क्या। देखते हैं हम प्रकृति 7/7 का पोर्टल हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है जी, काफी सीरियस रीडिंग होने वाली है आज की, और इसकी एनर्जी को पकड़ने के लिए मेरे को 2 दिन मेडिटेशन करना पड़ा, स्टडी करनी पड़ी, और बहुत अच्छे से मेरे को इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद में मालूम पड़ा कि ये जो 7/7 का पोर्टल है ये कोई आम पोर्टल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सदी का ये एक बहुत बड़ा पोर्टल है। जो लोग चाहते हैं कि भी अपने सवालों के जवाब ये आ गए हैं, ये आ गए हैं चौधरी साहब, मैंने इनको कितना छुपा के रखा था फिर भी आ गए, क्योंकि इनके बिना तो ये रीडिंग अधूरी थी। तो मैं आराम से कार्ड निकालूंगी, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया। मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती, हमको अपने कार्डों के ऊपर विश्वास है, एनर्जी के ऊपर विश्वास है। पोर्टल का जो हमने अंक शास्त्र के हिसाब से जो निकाला है उसका भी हमको पूरी तरह से अपने ज्ञान और बुद्धि के ऊपर विश्वास है। जो अब तक हमने अपने गुरु की मेहरबानी से और अध्ययन से जो भी कुछ सीखा है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन दे रही हूँ। इसको इस रीडिंग को देखने के बाद में अगर किसी को इस पे अविश्वास होता है या किसी को कोई परेशानी होती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। जो लोग सत्य सुनना चाहते हैं, जो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको अपने जीवन के बारे में सही जानकारी मिले, अपने कर्मों के हिसाब से उनको क्या करना है, वही इस रीडिंग को देखें। भले ही चाहे एक आदमी रीडिंग देखे, मेरे को मंजूर है, लेकिन वो जो भी कोई देखेगा इसको तहे दिल से देखे, समझने की कोशिश करे, और इसमें बताए गए जितने भी मैं सिस्टम बता रही हूँ, जितने भी मैं चिन्ह बता रही हूँ, उनको आप अपने ऊपर लागू करें। हो सकता है कि ये सब कहानी आपसे रेजोनेट ना हो, लेकिन जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, इस एनर्जी से जुड़ेंगे, देखने के बाद भी हो सकता है कि आपके आसपास, आपके परिवार में इस तरह का व्यक्ति इसी तरह की मनोस्थिति से जूझ रहा हो। उसको समझने के लिए भी आपको एक नया दृष्टिकोण इस रीडिंग में मिलने वाला है। ठीक है साथियों, यहाँ जो भी कुछ काम होता है डिवाइन की इच्छा से होता है। जो डिवाइन कहती है, जो यूनिवर्स कहती है हमसे, जो हमारे सदगुरु हमको इशारा करते हैं, हम केवल वही और वही बताने की आपको कोशिश करते हैं। इसके अंदर से मैं भी अपने लिए गाइडेंस लेने वाली हूँ, आप मेरे को अपने से अलग ना समझें। ओके जी, तो ये आखिरी सफल कर रही हूँ। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप।
वेरी गुड। अब आ जाते हैं कि 7-7 का पोर्टल क्या कह रहा है। जो मैंने आपको अंकों के हिसाब से बताई रीडिंग, वो तो आपको मैंने बता ही दी, और उसके बावजूद जो कार्ड निकल कर के आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है जी, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने बोला था, कार्ड वही निकल करके आए हैं, वही कार्ड निकल करके आए हैं। अब ये कार्ड मैंने आपके सामने सफल करके निकाले, और अंकों के हिसाब से जो भी मैंने आपको बताया वो सब आपके सामने है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने अपने मन से यहाँ पे बनाया हो, क्योंकि हमको भी भगवान को मुंह दिखाना है। इसके लिए अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। ठीक है जी, हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। बहुत अच्छा। एक एक कार्ड अपनी स्टोरी बोल रहा है। ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये जो 5 कार्ड हैं, मैं इनको देखे बिना भी इन 5 कार्ड से रीडिंग कर सकती हूँ। इसके लिए ये अचानक से ही मेरा हाथ इधर रुक गया, तो मैं इन 5 कार्ड को ऑन कैमरा आपके सामने, गुरु महाराज के सामने रखूँगी, और जो यहाँ पे निकले हुए हैं उसके हिसाब से मैं आपको रीडिंग करके बता रही हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राहु और केतु इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, तो राहु केतु क्या होते हैं? ये भरमाते हैं। राहु केतु का काम है भरमाना, तो ये भरमाएंगे आपको, आपके इमोशन के साथ में खेलेंगे, आपकी तबीयत के साथ खेलेंगे, आपके घर के माहौल के हिसाब से खेलेंगे, और आपको इल्यूजन में लेकर आएंगे। फोगीनेस आपके दिमाग में छाई रहेगी, क्या सच है क्या झूठ है आप समझ नहीं पाएंगे। आप अपने ही नुकसान के प्लान बनाते रहेंगे। ऐसा है यहाँ पे। आप यहाँ पे किसी तरह के लस्ट में, जो आप फंसे हुए थे, लस्ट माने जो लोग, जो जिनकी राशि के अंदर इसको आप राहु केतु शनि, खराब शुक्र, खराब मंगल, खराब बुध, मतलब जितने के 9 के 9 ग्रह खराब होते हैं ना, इसी की वजह से खराब होते हैं। आप समझ लो, ये इतनी बड़ी वो है, इतना बड़ा चैलेंज है। मैं इसको कुछ और नहीं कह सकती, मैं इसको और कुछ नहीं कह सकती। ये सिर्फ और सिर्फ चैलेंज है। ये 9 के 9 ग्रह खराब करने की ताकत रखती है ये ब्लैक ऊर्जा। इसका मतलब ये है कि आप हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आप दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, आप ऐसा कुछ काम करते हैं छुप के जो कि सही नहीं है। ये वो है जो दूसरे के धन संपत्ति, पति या पत्नी या बच्चों के ऊपर नज़र रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लिए भी ये कार्ड आता है। उनके लिए भी आता है जो ब्लैक मैजिक करते हैं, नज़र लगाते हैं, दूसरे को बढ़ाए जादू टोना करते हैं, उनके लिए भी ये कार्ड आता है। और ये कार्ड बताता है कि आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये कार्ड बताता है कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है अपनी मृग तृष्णा के आगे। ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है। अब मुझे पता नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। ये काम चोरी भी हो सकती है, ये आलस भी हो सकता है, ये आपका हद से ज़्यादा नशा करना हो सकता है, हद से ज़्यादा आपका स्मोकिंग हो सकता है। चाहे आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, इसमें जेंडर से कोई मतलब नहीं। ये आपकी तलब है, आप इसको कितना पूज रहे हैं, आप पूजे ही जा रहे हैं, पूजे ही जा रहे हैं, पूजे ही जा रहे हैं, आप रुकना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए जरा आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है
राहु जो भटकाता है तो परेशान करता है। जिनका राहु खराब रहेगा वो कुछ भी देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, रात रात भर जागेंगे और केवल नशा 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 करेंगे। जो लड़कीबाजी औरतबाजी करती हैं, जो औरतें जो हैं जो आदमियों को फंसाने का काम करती हैं, उन सब की एनर्जी इसी कार्ड से दिखाई देती है। जो भी दुनिया में आप गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, जो भी आपको गलत समझ में आता है वो सब इसी कार्ड से दिखाई देता है। ये एक चैलेंज का कार्ड है। ये वो है जो आपको, जो आप हैं वो नहीं रहने देता। ये वो है जो आपके अध्यात्म की सबसे बड़ी रुकावट है। ये वो है जो आपको आपके परिवार से, आपकी आत्मा से, आपके भगवान से, आपकी सोल जर्नी से आपको अलग कर देता है। ये वो सारी आदतें हैं इसी कार्ड के अंदर। समझे? ये और ये दिखाता है कि आपकी औकात क्या है। ये कार्ड के अंदर वो है कि जो कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई पुजारी नहीं, हमसे बड़ा कोई मेडिटेटर नहीं, हमसे बड़ा कोई समझदार नहीं। इसके सामने आके सबके घमंड टूट जाते हैं। घमंड दो ही आदमी के आगे टूटते हैं, एक भगवान के आगे और एक शैतान के आगे। ध्यान से सुनना, घमंड दो ही चीज के सामने टूटेगा, या शैतान के आगे या भगवान के आगे। अगर आप सच में पक्के भगत हैं तो आप जीत जाएंगे। ये भी आपको सलाम करेगा तो भाई वाह, इस आदमी से टक्कर होगी। अगर आप सच में भगत हैं, आप सच में माइंड बॉडी सोल से प्योर हैं, तो ये आपको छोड़ देगा। ये छोड़ देगा क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है स्किल में। समझे ना? आप इतने ज्ञानी हैं, आपने इतनी प्रैक्टिस करी है अपने ऊपर, ये आपको छोड़ देगा क्योंकि आप बैलेंस इंसान हैं। ये आपके ऊपर अटैक पटैक कर रहा है, लेकिन आपने ये अपने ज्ञान रूपी तलवार से इसकी सारी बातों का जवाब दे दिया है। आप जीत जाएंगे। लेकिन जो लोग अपनी माइंड बॉडी सोल से कमजोर हैं, जो हार गए हैं अपनी आदतों के आगे, अपनी यारी दोस्ती के आगे, अपने झूठे वादों के आगे, अपने लस्ट के आगे, अपने आराम के आगे, अपने झूठे वैभव के आगे, तो ये उनको आराम से शिकार बना लेता है। ये किसी के पास नहीं जाता, इसी के पास ही लोग आ जाते हैं। ये किसी के पास नहीं जाता, ये तो खाली दूर से अपनी लाइट दिखाता, अपना पराक्रम दिखाता है। पराक्रम दिखाता है। जब हमारे मन में आता है कि भाई मैं तो दुखी हूँ, मेरा पड़ोसी तो बहुत सुखी है, अरे वो भी तो ऐसे ही कर रहा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा, चलो मैं भी थोड़ा सा ऐश करूँ। यही जो सोच है लोगों को नरकगामी बना रही है। यही सोच जो है लोगों को नरकगामी बना रही है। तो ये तो हो गई जो हमारे इस 7/7 के पोर्टल का चैलेंज यही है कि आपको राहु और केतु की एनर्जी में से निकलना है। केतु जो है आपको इंट्यूशन देगा जब आप ध्यान करेंगे तो। ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। मैंने बोला ना, पोर्टल खुल रहा है, पोर्टल खुल रहा है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं आप लोग। आप लोग जब उसमें से प्रवेश कर रहे हैं तो आपको समझ में, आप अपने घर में किसको आने देंगे, जो अच्छा होगा उसी को आने देंगे। तो ये नियम यूनिवर्स के ऊपर भी लागू होता है, पोर्टल पर लागू होता है, भगवान के दरबार में लागू होता है। जब आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो भगवान भी अपने लिए अच्छा चाहता है ना, कि जो मेरे अच्छे बच्चे हैं वो पहले आए। तो यही बात है कि इस पोर्टल में से वही लोग अंदर प्रवेश कर पाएंगे जिन्होंने ये अपने जीवन के टारगेट को पूरा कर लिया होगा। जो बैलेंस हो चुका होगा, जिसने अपने दिल को थाम लिया होगा, रिपेयर कर लिया होगा, समझ लिया होगा कि अब मुझे गलती नहीं करनी, जिनकी आंखों की पट्टी खुल गई है, जो रात भर अपने आप को बैठ के कोसते थे कि मैं इसके चक्कर में क्यों पड़ गया, अभी मुझे नहीं जाना। पितरों की ऊर्जा, जो अपने घर वालों की आत्मा दुखाते थे, पितरों की आत्मा दुखाते थे,
अब वो चारों खंडित पड़े हुए हैं। वो जिन्होंने अपने ऊपर घर की जिम्मेदारियां तो थी, समाज की तो जिम्मेदारियां थी, कुछ इस गलत आदत की वजह से जो उन्होंने अपने कंधे पे हद से ज्यादा बैग लाद लिए थे, कर्म बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब हम उनको किसी का 1 रुपया उधार देना है और हमने सालों सालों रुपया उधार नहीं दिया तो ब्याज चढ़ेगा ना। वो ब्याज कैसे चढ़ा कि आपने दिया नहीं, और दूसरा क्या, आप और इस तरह के लस्ट में बढ़े जा रहे हैं, तो आपने और अपने कर्मा से और कर लिया। मतलब जहाँ से आपने उधार लिया था वहां तो नहीं गए, आप दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, और आपने सबके बर्डन अपने ऊपर डाल दिया। अब ये दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह का मतलब क्या है कि हमने किसी की आत्मा सताई, किसी का दबा के खाया, किसी को गलत नजर से देखा, या हमने गलत आचरण किए, गलत नशे किए, या हमने कहा नहीं माना, परिवार की जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, हमने परिवार के साथ में वफादारी नहीं करी, अपने पार्टनर के साथ में जो भी कुछ है सब इसी में आता है। ये सब क्या है, ये सब बैग है हमारे कर्म के जो कि लद गए ऊपर। तो जब अब ये पोर्टल आया है तो कुछ ऐसा आपको किसी वीडियो के चलते, किसी व्यक्ति के चलते, या आपके आसपास में किसी की मृत्यु हुई हो उसके चलते, या किसी का अंत आपने इस तरह का देख लिया जो कि आदमी इतना गलत था तो उसकी क्या गति हुई, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब इस समय, इस महीने में आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई और सुनाई जरूर देगा। इस प्रगति में, न्यूज़ में, टीवी में, आपके आसपास में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके किसी सत्संग में, या किसी भजन में, या किसी गाने में, यूनिवर्स आपके पास में भगवान चतुर्भुज रूप में नहीं आते, वो अपने किसी न किसी मैसेंजर को भेजते हैं ताकि आपको समझ में आए। ऐसा कुछ जब आपको दिखाई देगा तो आप देखेंगे कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, मैंने क्या किया, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, कि जो मैं बाहर खोज रहा हूँ उपाय कि मेरे पास शनि भारी है, राहु केतु है, मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे कुछ नहीं है, ना कोई शनि है, ना कोई राहु है, ना कोई केतु है। ये सब हमारी आदतें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं क्या अच्छी आदत है, क्या बुरी आदत है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब आप किसी के साथ में बुरा करें तो जब ही आपको समझ में आएगा, या कोई आपके साथ में बुरा करे तो जब ही आपको समझ में आएगा। तो बुरा का अर्थ तो बुरा ही होता है, बुरा बुरा प्लस बुरा ही होगा ना, अच्छा प्लस अच्छा तो अच्छा ही होगा ना। ये फंडा आदि काल में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये नियम शाश्वत है, जैसे भगवान शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, ऐसे कर्म भी शाश्वत है। तो जब जागो जब भी सवेरा, जिस तरह से यहाँ पे ये स्टडी कर रहा है कि मैं तो यहाँ पे अपने इस जन्म में आने से पहले कर्मा को भुगतने के लिए आया था, लेकिन इसकी माया में फंस के मैं तो बेहाल हो गया। मेरा दिल तो मैंने अपने ही हाथों से घायल कर लिया भाई। ये चंद्रमा का, जबकि इसके अंदर 4/2 आया है इस 7/7 के पोर्टल में, तो अनबैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि मन ही इतना बढ़ा लिया है कि हमको झुकना नहीं है किसी के आगे, हमें किसी की बात सुननी नहीं है, माननी नहीं है, सब कुछ मेरे मन का जैसा होना चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा आपके मन के जैसा, बताओ। अगर हम अपनी औकात को भूल जाते हैं तो हमारे मन का कैसे हो जाएगा भाई। अभी तो करोड़पति घर में पैदा नहीं हुए, मान लीजिए आप करोड़पति घर में पैदा हो भी गए, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी आदतें हैं, आप बियर बारों में जा रहे हैं, गलत शब्द बैठ रहे हैं, लड़कियां लड़कों से इधर उधर हम लोग एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं, और उन लोगों की एनर्जी भी तो आपसे अटैच हो जाती है ना। वो लोग नहीं चाहते आपकी आत्मा को थारो, वही तो शैतान का रूप धर के आए हैं ना आपके पास में। वो लोग नहीं चाहते आप उनसे आगे चले जाओ, वो ही तो आपके पैर की बेड़ियां हैं जो आपको फोन कर करके ना खाने देते हैं, ना आपको सोने देते हैं, ना आपको समझने देते हैं, ना आपके दिल को रिपेयर होने देते हैं, ना स्ट्रांग होने देते हैं, जो आपकी पीठ के ऊपर शैतान के जैसे, बेताल के जैसे बैठे रहते हैं।
जो भी लोग हद से ज़्यादा फ़ोन खोल के अपना समय बर्बाद करते हैं, बिना विषय की बातें करते हैं और सिराने में मोबाइल रख के सोते हैं, वो हमेशा हैंग ही रहते हैं लोग। वो हैंग ही रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि बिना मोबाइल के तो आगे ज़माना भी चलने वाला नहीं है। अभी नहीं चल रहा तो आगे कैसे चलेगा। हमारे ज़माने में माँ बाप हमको 5-10 पैसे नहीं देते थे हाथ में, और आजकल के माँ बाप 50,000 का मोबाइल बच्चे को हाथ में खेलने को दे देते हैं, 15,000 का, 10,000 का या 4,000 का मोबाइल, जैसा भी आपके पास है आप बच्चे को देते हैं। बच्चा चलो कार्टून देखो, इसमें क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं बच्चे को। अभी से ही जब वो बच्चा 8 से 10 घंटे मोबाइल ही देखेगा, उसकी आंखों की क्या स्थिति होगी, क्या उसको समझ में आएगा, क्या उसके आसपास में हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है। जब कभी हमारे ज़माने में कंप्यूटर चलाता तो इतनी तबाही हो गई थी, टीवी चलाता था इतनी तबाही हो गई थी कि बच्चे लोग परिवार से दूर हो रहे हैं, प्रगति से दूर हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर हो रहे हैं। और अब आप बोलेंगे दुनिया तभी भी चल रही थी, अभी भी चल रही, आगे भी चली। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। पहले लोग बात, कोई किसी के घर में आता था तो मिल के बैठते थे, हाल चाल लेते थे, पाँव छूते थे, अच्छे से रहते थे, हंसी मजाक होता था, घर की बातों में ये आपका मनोरंजन होता था। अभी है क्या इस तरह से? अब तो 2 अर्थों वाले मनोरंजन होते हैं। राम राम भी है तो दूसरी तरह से होती है। कोई आएगा, एक बार नमस्ते करेगा, दूसरे कमरे में जाके बच्चे लोग बैठ जाएंगे मोबाइल खोल करके। कोई मर भी जाता है तो भी लोग बाग आजकल 1 दिन के लिए मोबाइल बंद नहीं करते हैं। तो ये क्या है? ये राहु केतु की एनर्जी है ना, आपको भरमा रही है। लेकिन जिनकी राशि में राहु स्ट्रोंग है उनकी स्थिति ज़्यादा खराब रहेगी, और जिनके राशि के अंदर केतु की स्थिति अति नीच है वो लोग नशे में ज़्यादा जाएंगे। और जिनकी राशि के अंदर केतु उच्च का है वो लेके आएगा उनके अंदर डिटैचमेंट, उनका दिल टूट जाएगा, उनको असलियत समझ में आ जाएगी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। ये समझ रहा है इस बात को, और अब यहाँ पे हो रही बाउंड्री से बस बहुत हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो उम्र है इस लड़के की 28-29 साल की हो गई है। अब इसे समझ में आ गया है कि भाई मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब और नहीं। जिंदगी का कम से कम आधा टाइम ख़त्म हो चुका है मेरा। 28-30 साल की उम्र हो गई, 30 से ऊपर की उम्र के भी यहाँ पे लोग हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो 15 साल से लेकर के 60-70 साल के व्यक्तियों के ऊपर ये वीडियो लागू होने वाली है, क्योंकि 15 साल का बच्चा आजकल के माहौल के हिसाब से आप बच्चे को छोटा नहीं कह सकते, उसे सब समझ में आता है। जो लोग ऐसे परिवार से हैं जिनके घर में कमाने वाले नहीं हैं या जिनकी आमदनी कम है, उनको ये रीडिंग बहुत ज़रूरी है देखना बच्चे लोगों को, क्योंकि उनको अपने से अलावा दूसरे लोग बहुत ज़्यादा सुखी नजर आते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते आपकी सोल की कीमत कितनी है। आपकी सोल बहुत प्योर है, बहुत अच्छी है, आपको उसको बचाना है, उसको संभालना है। तो आपकी कीमत उस दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा आपकी कीमत है। अपनी आत्मा को, अपने आचरण को बचाएंगे तो आप करोड़ों के हैं, लाखों के हैं, इस जहाँ में भी आपका नाम है, उस जहाँ में भी आपका नाम। तो जिन लोगों की राशि के अंदर उच्च का है केतु, तो वो इस राहु के भूल भुलावे में नहीं आएंगे। राहु का काम है मन का भटकाना। तो यहाँ पर आप जब सोचेंगे इस विचार को, इसकी ये आपने जो स्थिति देखी अपनी, आपने किसी मिलने वाले की, आज सोचेंगे जरूर, आप सोचेंगे जरूर। आप प्लान बनाएंगे कि मुझे क्या करना है कि मेरी इसकी जैसी स्थिति ना हो। आप प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि आप बाय सोच बहुत ही मासूम, सबकी सोच मासूम होती है, प्यार से भरी हुई होती है, लेकिन कुछ जल्दबाजी के चलते, कुछ गलत फैसलों के चलते
आपकी ऐसी हालत होती। लेकिन जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, आप इस कारण को जान लेंगे कि हम आए तो आए किस लिए हैं। जो हायर स्टडी करना चाहते हैं अध्यात्म के बारे में, हम क्यों आए हैं, मरने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या होता है, कर्मा क्या होता है, कर्म कैसे रिलीज करते हैं, अध्यात्म क्या होता है, श्राद्ध क्या होता है, जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं कि जानवर क्यों बनते हैं, आत्मा क्यों बनते हैं, इतनी पॉपुलेशन क्यों हो गई है, इस तरह के अगर आपके दिमाग में सवाल आते हैं कि हमारी तबीयत क्यों खराब हुई, ये आदमी अंधा क्यों हुआ, ये आदमी लंगड़ा क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, उसके ऊपर सही में भूत प्रेत है कि नहीं, ब्लैक मैजिक है कि नहीं, मंदिर जाना जरूरी है कि नहीं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सूखा क्यों हो रहा है, बाढ़ क्यों आ रही है, ग्रह नक्षत्र में क्यों, प्लैनेट में फर्क पड़ रहा है, क्यों कह रहे हैं अब संसार खत्म होने वाला है, क्यों आसपास की राजनीति में फर्क आ रहा है, क्यों माहौल में फर्क आ रहा है, क्यों लोगों में फर्क आ रहा है। अगर आप इस तरह के सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं, या मेरे बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, मेरा पति मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा काम कब बनेगा, मेरा वीजा कब लगेगा, मैं कब जाऊंगा, मेरा डूबा हुआ पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है, इस तरह के जब आप सवाल देखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर केतु मेहरबान है। आपको जल्दी से जल्दी वही काम करने चाहिए कि जिससे आपके जो दुख है वो कम हो जाए। जो लोग यहाँ पे 40 साल के ऊपर हैं उनको अपने कर्मों का ध्यान देना चाहिए। जो लोग 40 की लपेट में आ गए हैं उनको अपने खाने, उठने, बैठने, सोने और अपने मेडिटेशन, अपनी प्रार्थनाएं, अपने जो है अच्छे बुरे कर्मों के ऊपर बहुत जरूरी है ध्यान देना। बहुत जरूरी है ध्यान देना, ताकि आप इस समय रहते हुए भी जो गलतियां हो चुकी हैं उसके लिए माफ़ी मांग करके अपने कर्मों को काट सकें और एक नया संकल्प ले सकें। यहाँ पर इस ट्रांसमिशन की ऊर्जा में घुसते हुए अपने आप को प्यूरिफाई कर लें आप लोग। तो जो 5 कार्ड निकले थे वो यहाँ आकर के बोल रहे हैं, ये कि मैंने अलग रखी। प्यूरिफाई कर लें आप अपने आप को, थोड़ी सी हिम्मत करके ज्ञान रूपी तलवार से अपने आँख के पर्दों को फाड़ दें, काट दें, उन इल्यूजनों को, उन अनपेक्षित भावों को। ये आपको भगवान ने राइट दिया है, आप कौन सा रास्ता चूसे, एक्शन में आ जाएं। एक दिन तो आपको उस जहाँ से आप आए वहाँ आपको चले ही जाना। तो आप किस तरह से जाएंगे? आप भिखारी के जैसे जाएंगे कि राजा के जैसे जाएंगे? एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे? खाली हाथ जाएंगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी स्थिति हो रही है इन आदतों के चलते, ऐसी स्थिति हो गई है बहुत से लोगों को, जो कि राहु और केतु जिनके खराब हैं वो लोग सोचते हैं मेरे को क्यों बोल दिया, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे पीछे नहीं लगना, मेरी इंक्वायरी नहीं करना, तू कौन होती है बोलने वाली, तू कौन होता है बोलने वाला, तो जा अपना काम कर, मेरे पीछे नहीं लगना, मेरे नाक में नहीं लगना। इस तरह के वर्ड यूज करते हैं वो लोग जो कि इस तरह के इस काल के पंजे में, अपनी लस्ट के पंजे में फंसे हुए हैं। पढ़ाई 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 क्यों करते हो, मेरे पीछे पढ़ाई, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं काम करना, या मुझे इस तरह की फ्रेंडशिप नहीं छोड़नी, या मुझे इस तरह का रिश्ता नहीं छोड़ना, जो घर के घर में ही गलत सलत रिश्तों में लगे हुए हैं। कुछ गलत रिश्ते बन जाते हैं, जो अपने परिवार से संतुष्ट नहीं है, वो शांति खोजने के लिए जाते हैं, तो वो आ जाते हैं एक दूसरे के नजदीक। तो ठीक है, अगर आप आ गए हैं और आपको पता है कि मैं ये गलत किस लिए कर रहा हूँ,
तो ये जरूरी नहीं है कि बार बार यही कहानी दोहराई जाए। ये ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है वो भी इसी दरमियान में आती है। कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में जब जाते हैं, जब आपकी जो ट्रू सेल्फ है उसको बाहर निकलना रहता है। एक सर के बाल से भी ज़्यादा बारीक लाइन होती है जब आप अपना पाँव पीछे खींच लेते हैं, अरे मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। अब तो आप ये जगह में है ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग रिफ्लेक्ट करने के लिए आते हैं, आपको आईना दिखाने के लिए आते हैं, कुछ आपको अपनी सोल जर्नी से जोड़ने के लिए भी आपके जीवन में आते हैं, कुछ अपना कर्मा रिलीज करने आते हैं, कुछ कर्मा बढ़ाने के लिए भी इस तरह के लोग आपके जीवन में आते हैं। कुछ काली घटनाएं आपको उजाले की तरफ धकेलने के लिए आती है कि आप अरे बाप करते हुए इस एनर्जी में आ गए, ज्ञान के प्रकाश में आ गए, खुद को बैलेंस कर लें। कुछ बड़ा हादसा भी आपके साथ इसीलिए हुआ है या होने जा रहा है या हो चुका है कि आप समझें, या कोई मर गया है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया या किसी ने आपको इतना धोबी पछाड़ दे दिया, ब्लैकमेल कर दिया या आपको अबूज कर दिया या आपका फ़ायदा उठा लिया या आपने किसी का फ़ायदा उठा लिया, लेकिन आपकी अंदर से सोल आपको बता रही है कि आपने ये गलत किया है। तो बस कोई आपकी भक्ति का पूरा हो जाता है ना, फल चुराने के लिए भी ये टास्क आपके जीवन में आ सकता है। आपके सबर का, आपके संतोष का, आपके नाम का, आपके फेम का, आपकी प्रसिद्धि का, ये चुराने के लिए फल ये जो है आता है। इसका काम यही है। आपको देखना है कि ये जो 7/7 का रिपोर्टर है आपके जीवन में चैलेंज बन करके आया है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपकी खुद की इच्छा है। आपको हिम्मत करना है और अपने ही आपको जीतना है। ये आपकी खुद की लड़ाई है, ये आपकी खुद की लड़ाई है। आपको किस तरह से जीतनी है। गलतियाँ सभी से होती हैं, लेकिन दोहराई ना जाए इस तरह का संकल्प आपको, प्रॉमिस आपको खुद से और यूनिवर्स से करना है। ये आपको डुबाने भी आता है, ये आपको तारने भी आता है। ये आपके मन का भाव है। ये एक जब तक आप इसके सामने नहीं जाएंगे आपको लगेगा मैं बहुत ऊंचा हूँ, बहुत मेरी हाइट है, मेरे पास नेम फेम रुपया पैसा रंग रूप सब कुछ है। लेकिन जब आप इसके सामने जाएंगे ना, चुटकी में ढेर हो जाता है सारा घमंड, क्योंकि इसके पास इतना चुंबक है, इतना इसका रास्ता चमकीला और भरमाने वाला है कि अच्छे इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा, ये जो रहते हैं राजनेता, घरेलू पति या पत्नी, अच्छे लड़के सब इसके भेंट चढ़ जाते हैं। क्योंकि इसी के जो चमचे हैं, जो ब्लैक एनर्जी वाले लोग घूमते रहते हैं, भरमाने वाले। आजकल तो एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। सब पर्दे के पीछे बैठ के अपना काम करते हैं। लेकिन आपका मन जानता है, आप जानते हैं कि कौन आदमी कैसा है। आपको देखना है कि आपको उसकी बातों में जाना नहीं जाना है। आपको आंखें खोलनी है अपनी, आपको अपनी आंखें खोलनी है। जब आप अपनी आंखें खोल लेंगे ना, तो आपको रात भर जाग के रोना नहीं पड़ेगा। 7/7 का पोर्टल यही कह रहा है कि आंखें खोलो, रो मत, झीको मत, आगे बढ़ो, उठो। ये जो आप जो अपनी गलत आदतों की वजह से धाराशायी हो गए हो, इसने जो आपके सोचने समझने के सारे जो भी थे, आपके चक्र, आपके सेंसेस सारे ऑफ कर दिए थे। आपका बैलेंस खराब हो गया। आपकी छाती पे इतना, आपकी पीठ पे, आपकी माइंड बॉडी सोल पे इतना बोझा हो गया। देखो, आप देखो, क्योंकि
आपसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता। बाउंड्री सेट करो, बाउंड्री सेट करो। मन को बढ़ाए, मन बढ़ता है, मन को घटाए, मन घटता है। आप भी हाई प्लीज बन सकते हैं, आप भी अपना बचपना छोड़ सकते हैं। हर टाइम का लड़ाई झगड़ा, हर टाइम की तना तनी, मैं करने से कुछ नहीं होता। आप बाई सोल निर्मल हैं भाई, आप भगवान के बच्चे हैं। आपको उसने सब कुछ बताया कि आपका मुंह देखो, उठाओ ना ऊपर। अच्छी चीज़ों की तरफ आप नहीं देखते, आप दूर देख रहे हैं। जो आपके नज़दीक है आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। चूज करिए ना अच्छे प्यार, अच्छे प्यार, सौम्य प्यार, वफादार प्यार। आप देखो ना, जो आपका परिवार चाह रहा है, जिससे आपकी उन्नति होती है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना। अच्छा सोचो ना, किस कर्म का क्या फल है आप समझने की कोशिश करो ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा। नेम, फेम, अबंडेंस, अध्यात्म, आपको स्पिरिचुअलिटी, जो भी कुछ चाहते हैं आप 10 ऑफ कॉइन में आपको सब कुछ मिलेगा। आप संसार में जाने जाएंगे ज्ञानी के नाम पर, प्रभु परमात्मा के पास में आप जाएंगे एक अच्छी सोल की, जैसे ये धरती के समय अच्छे एक्सपीरियंस लेके आया। आप काट दीजिए इस ज्ञान की तलवार से सारे जितने भी आपके आसपास इल्यूजन है। मेडिटेशन कीजिए, खुद से खुद को बात करिए। आप मिरर वर्क कीजिए, आप कांच के सामने खड़े होकर रोज देखिए क्या मैं जो इसमें दिखाई दे रहा हूँ, क्या मैं सच में वही हूँ क्या। हिम्मत करिए ना, आप अपने माइंड बॉडी सोल के खुद ड्राइवर हैं। उठ के खड़े हो जाएंगे और देख लीजिए ये क्या है, क्या कर सकते हैं आप अपने लिए। आप ही हैं जो अपने आप को तारेंगे, अपने आप को डुबोएंगे। तो साथियों, इसमें से हम गाइडेंस लेते हैं। वैसे तो मैं आपको सब कुछ बताई चुकी। 7/7 का पोर्टल आपको आपकी आत्मा की सच्चाई, आपकी जर्नी की सच्चाई बताएगा। तो प्यार ही है हर ताले की कुंजी, और बोलते हैं लव इज गॉड। तो भगवान आपसे प्यार कर रहा है, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हम उसके प्यार के लायक बने रहें। तो उसके लिए हमको क्या करना है? एक गार्डन और दीजिए, ये रहा डिडेक्ट, यही गीता का ज्ञान। ये डेथ मतलब गीता का ज्ञान। ये देखो इसके सामने सर झुका रहा है। एक दिन तो सबको भगवान के पास जाना ही जाना है। तो इतना दुखी होकर जाने की क्या जरूरत है भाई, इतना भोग के जाने की क्या जरूरत है। खुशी से जाओ भाई, खुशी से जाओ, अपने अच्छे कामों के साथ जाओ ना, ताकि आपको ऊपर वाले से नज़र मिलाने में तकलीफ ना हो। ठीक है ना, तकलीफ ना हो। आप ये गार्डन से ये देख जस्टिस, एक एक कार्ड खुद ही निकल के आ रहा है। यूनिवर्स साथ दे रही है। बहुत दूर की यात्रा, यहाँ नहीं, अनंत की यात्रा है आपकी। जितना जल्दी आप सीख लेंगे उतना अच्छा है। ये रहा, जो लोग अपने ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं यहाँ पर, वो एस्ट्रो ट्रैवल भी करेंगे। जिनका केतु अच्छा है, वो उनको सपनों में भी कुछ दिखाई देगा, सुनाई देगा, संकेत होगा। और जस्टिस करिए अपने साथ, अपनी माइंड बॉडी सोल के साथ में। तो यही था 7/7 का पोर्टल। साथियों, आप सब लोगों को मुबारक हो। आप अपने ऊपर काम करें, आपकी जर्नी अच्छी हो, आप लोगों को यूनिवर्स का आशीर्वाद मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ डिफरेंट, आम जिंदगी से, आम लोगों से जुड़ा हुआ, मेरे एक्सपीरियंस के साथ में और मेरे गुरु जी के आशीर्वाद के साथ में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।